तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज फॉल्स एयर इन द बॉयलर। यानी कि बॉयलर में फॉल्स एयर क्या होता है, इसको हम लोग इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग फॉल्स एयर क्या होता है इसको समझेंगे, इसका कारण यानी कि कॉज ऑफ फॉल्स एयर, इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फॉल्स एयर, एंड इसको कैसे हम लोग बचा सकते हैं यानी कि प्रिकॉशन ऑफ फॉल्स एयर, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसी वीडियो में हम लोग दो मेथड से देखेंगे कि फॉल्स एयर का कैलकुलेशन कैसे होता है, यानी कि फॉल्स एयर कैलकुलेशन बेस्ड ऑन ऑक्सीजन एंड बेस्ड ऑन CO2 डाटा से हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग फॉल्स एयर को डिटेल से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस फॉल्स एयर का मतलब समझते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है झूठा, यानी कि ये झूठा एयर है, बॉयलर के अंदर इंग्रेस हो चुका है, या एक्स्ट्रा एयर इंग्रेस इसको बोल सकते हैं। जितना हमारा रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा एयर इसमें इंग्रेस हो रहा है बॉयलर के अंदर, जो कि बहुत सारे इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बॉयलर में जिस फ्यूल का कंबस्शन कराते हैं, सबसे पहले हम उस फ्यूल का थ्योरेटिकल एयर कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थ्योरेटिकल एयर कैलकुलेट करते हैं, जो भी है। अगर थ्योरेटिकल एयर कैलकुलेशन नहीं पता है तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हूँ, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जब थ्योरेटिकल एयर हमारा कैलकुलेट हो जाता है कि पर केजी कोल के लिए हमें इतना एयर देना है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ मार्जिन रखते हैं, यानी एक्स्ट्रा एयर, इसके अंदर एक्सेस एयर हम लोग मेंटेन करेंगे, तो हमारा जो फ्यूल है उसका प्रॉपर कंबशन होगा। ठीक है, तो उस एयर को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल एयर सप्लाइड। थ्योरेटिकल एयर जितना है उतना हम लोग केवल बॉयलर में नहीं देते हैं, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, जो कि एक्सेस एयर को ऐड करके देते हैं। एक्सेस एयर प्लस थ्योरेटिकल एयर दोनों को ऐड करके देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल एयर सप्लाइड। और मान लीजिए हमारा ये कितना है, हम लोग 3% O2 मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि 15% हम लोग एक्सेस एयर दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बॉयलर का फ्यूल जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं बॉयलर में, वो उसका फ्यूल का प्रॉपर कंबस्शन हो रहा है। यानी कि हमारा जो ऑक्सीजन का डिजाइन है वो कितना है, 3%, यानी कि 15% हमारा एक्सेस एयर का बॉयलर का डिजाइन है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो फॉल्स एयर है ये क्या होता है। ठीक है, फॉल्स एयर का मतलब होता है झूठा एयर, और ये एयर जो है वो बॉयलर के अंदर अननेसेसरी कहीं ना कहीं से इंग्रेस हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हमें एक्चुअल एयर सप्लाइड देना है उससे ज़्यादा एयर जो है वो बॉयलर के अंदर चला जाता है। वो कैसे जाता है इसी को हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कारण है फॉल्स एयर का वो क्या होता है, तो देखिए इसका हम लोग सबसे पहले कॉज देखते हैं। तो सबसे पहला जो कारण होता है फॉल्स एयर का बॉयलर में, वो क्या होता है, देखिए ये जो हम एक्चुअल एयर सप्लाइड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम लोग ड्राइव चालू करते हैं और बॉयलर में हमारा जितना रिक्वायरमेंट है उतना एयर दे देते हैं। लेकिन कुछ एयर जो होता है वो बाहर से इंग्रेस हो जाता है। जैसे कि हमारा जो बॉयलर के अंदर अगर देखा जाए तो हमारा ड्राफ्ट क्या रहता है, निगेटिव रहता है, यानी कि हमारा जो प्रेशर होता है फ्लू गैस का वो क्या रहता है, निगेटिव होता है। और बाहर क्या रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी उधर प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो कभी भी हायर प्रेशर जो है वो लोअर प्रेशर की तरफ चला जाता है। यानी कि हमारा अगर बॉयलर के अंदर निगेटिव प्रेशर है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो बाहर से एयर हमारा बॉयलर में जा सकता है। तो ये जो एक्स्ट्रा एयर बॉयलर के अंदर चला जाता है उसी को हम लोग फॉल्स एयर बोलते हैं। और उसकी वजह से क्या क्या नुकसान होता है उसको समझेंगे। अगर कॉज की बात करें तो सबसे पहला जो कॉज होता है वो क्या होता है, ये फॉल्स एयर का, तो सबसे पहले हमारा जो सील है या जो गैस्केट वगैरह होते हैं वो डैमेज होगा, जिसकी वजह से हमारा फॉल्स एयर जाने का संभावना है। दूसरा इसमें जो कारण देखने को मिलता है वो जो मैन होल डोर होता है। मैन होल डोर में क्या हम लोग रोप लगाते हैं, तो वो उसका अगर मैन होल डोर हमारा मिस अलाइंड है ना, या रोप हमारा अच्छे से नहीं लगा हुआ है, तो इसमें लिख देंगे कि मतलब कि अनबैलेंस्ड डोर। कौन सा डोर, तो हमारा इंस्पेक्शन डोर हो गया,
या इंस्पेक्शन डोर भी हो सकता है, या जो हम लोग एक्सेस डोर है, इसमें मैं लिख देता हूं इंस्पेक्शन या एक्सेस, यानी हम लोग दोनों डोर की बात कर रहे हैं। इंस्पेक्शन डोर हो गया या हमारा जो एक्सेस जिससे हम लोग अंदर जाते हैं एक्सेस डोर हो गया। दोनों डोर में अनबैलेंस्ड हो या मिस अलाइंड हो, जिसकी वजह से हमारा रोप अच्छे से नहीं बैठा हो, वहां से एयर हमारा इंग्रिश करके जा सकता है। तो ये हो गया। तीसरा और जो मेन रीजन देखने को मिलता है वो होता है लीकेज इन सिस्टम। लीकेज इन डक्ट आप बोल दीजिए या सिस्टम बोल दीजिए। जैसे कि अगर हम लोग डक्ट की बात करें, जो हमारा एपीएच से ईएसपी के तरफ जो हमारा फ्लू गैस का डक्ट रहता है, वहां पे अगर लीकेज हो जाए तो वहां से भी एयर इंग्रिश कर सकता है। या हम लोग जो एयर बॉयलर के अंदर दे रहे हैं, एपीएच अगर लीकेज हो गया तो भी हमारा जो है वो एयर क्या होगा, डायरेक्ट फ्लू गैस में मिल जाएगा और बाहर निकल जाएगा। वो हमारा जो एक्चुअल एयर सप्लाइड हम लोग को बॉयलर में देना था वो तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि एपीएच लीकेज है। तो एपीएच क्या रहता है, ट्यूब के इनसाइड में हाई प्रेशर रहता है, तो वो क्या होता है, वो हायर प्रेशर निकल जाएगा ट्यूब से बाहर निकल के और फ्लू गैस पाथ से निकल जाता है। तो अगर आपका लीकेज सिस्टम में रहे या डक्ट में रहे तो भी आपको ये जो फॉल्स एयर है वो देखने को मिलता है। और अगर कोई कोरोजन अगर लगा रहा है, कहीं कोरोजन लगा रहा है, तो स्ट्रेंथ वगैरह डाउन हो जाता है और वहाँ से भी धीरे धीरे वो पिन होल होने का चांसेस होता है और वहाँ से जो एयर है वो जाने लगता है, एक्स्ट्रा एयर जाने लगता है। और लास्ट जो ऑप्शन देखने को मिलता है वो होता है अनबैलेंस्ड प्रेशर। अनबैलेंस्ड प्रेशर इनसाइड द बॉयलर लिख देता हूं। देखिए, बॉयलर में हर एक जगह का जो ड्राफ्ट होता है उसका डिजाइन होता है कि हमारा इस लोड पे इतना ड्राफ्ट होना चाहिए। अगर हमारा ड्राफ्ट में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो एयर है वो इंग्रेस हो रहा है। तो ये सब चीज कुछ मतलब रीजन होता है। जैसे कि पहला हम लोग सील या गैस्केट डैमेज बोले, कोई भी जो हमारा इंस्पेक्शन डोर ही हो गया है ना, या कोई छोटा सा पीप होल है दिया हुआ है जिसमें हम लोग को कोई लुकिंग ग्लास या कुछ और दिया है, वहां से भी हमारा गैस्केट जो है वो लीकेज है तो वहां से एयर इंग्रिश कर सकता है। या हमारा सील कहीं डैमेज है तो वहां से एयर बॉयलर के अंदर जा सकता है। अनबैलेंस डोर की हम लोग बात समझ लिए कि हमारा डोर में जो रोप लगा है या डोर हमारा अच्छे से बैठा नहीं, तो वहां से एयर अंदर जा सकता है, जो कि हमारा फॉल्स एयर में काउंट होगा। लीकेज इन डक्ट और सिस्टम आप समझ गए, एपीएच लीकेज हो जाए या कहीं डक्ट जो है हमारा वो लीकेज हो जाए, वहां से एयर हमारा फ्लू गैस में चला जाता है। तो अगर हम लोग जो बॉयलर में दे रहे हैं एक्चुअल एयर सप्लाइड जो दे रहे हैं, वो हम लोग का जो फ्लो है वो कंटिन्यू हम लोग दे रहे हैं कि बॉयलर में हमारा इतना फ्लो जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में हमारा बॉयलर के अंदर उतना एयर नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारा कुछ तो एपीएच लीकेज की वजह से हमारा एयर जो है निकल जा रहा है। तो बॉयलर में हमारा जो एक्चुअल एयर जा रहा है वो क्या हो रहा है, एक्चुअल एयर सप्लाइड से कम जा रहा है। जितना हम लोग सप्लाई कर रहे हैं उससे कम ही जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो बॉयलर के अंदर कंबस्टन होता है उसका एफिशिएंसी डाउन हो जाता है, क्योंकि उसको प्रॉपर कंबस्टन के लिए एयर नहीं मिल रहा है। तो उस कंडीशन में आपका पहला जो इफेक्ट आता है वो कंबस्टन एफिशिएंसी कम हो जाता है। दूसरा आपका इनकम्प्लीट कंबस्टन होगा, क्योंकि एयर आप उतना अच्छे से नहीं दे रहे हैं, तो इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है, जिससे सीओ का जो फॉर्मेशन होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मतलब अमाउंट है वो आपको बढ़ के मिलता है। इसके बाद अगर आपका सीओ का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, यानी कि सेम अमाउंट में हमारा जो हीट प्रोड्यूस करना है बॉयलर में, उसके लिए हमें और एक्स्ट्रा फ्यूल देना पड़ेगा, तो इसकी वजह से हमारा फ्यूल कंजप्शन भी है जो है वो इंक्रीज हो जाता है। पहला हमारा कंबस्टन एफिशिएंसी डाउन हुआ, जिसकी वजह से सीओ फॉर्मेशन हुआ। तीसरा जो है उसकी वजह से हमारा फ्यूल कंजप्शन बढ़ गया। और अगर ड्राफ्ट अनबैलेंस्ड है तो हमारा जो ऑपरेशन जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा, यानी कि ऑपरेशनल स्टेबिलिटी नहीं आएगा। तो ये सब कुछ इसके इफेक्ट होते हैं। अगर इसके हम लोग बात करें कि इसका सल्यूशन क्या है, यानी कि इसको हम लोग कैसे प्रिकॉशन कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पहला काम है कि प्रॉपर मेंटेनेंस करना है भाई, प्रॉपर सब चीज़ एकदम देखना है। और ये जो अगर हम लोग बात करें इसमें
डोर का, तो इसका जब भी हम लोग डोर का इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग कोई कपड़ा वगैरह ले करके देख लेते हैं कि वहाँ से कोई एयर वगैरह तो नहीं खींच रहा है, उसको आपको अंदर की तरफ खींचेगा तो वो पता चल जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है कि जब भी आप बॉयलर शटडाउन या कुछ भी हो रहा है तो आप इस डोर का जो है अलाइनमेंट करके ही उसको बॉक्सअप करें बहुत ही अच्छे से, और जो रोप है वो जिगजैग में लगाने की कोशिश करें, जिसकी वजह से एयर इंग्रेस होने का चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। इसका आप कंटिन्यू देखते रहिए, है ना। अनबैलेंस डोर का भी आप देख लीजिए। डक्ट जो है उसका जब भी आप एनुअल इंस्पेक्शन करते हैं तो उसका थिकनेस वगैरह चेक कर लीजिए, या कहीं भी लीकेज वगैरह है तो उसको आप अरेस्ट कर दीजिए। एपीएस सिस्टम के अंदर लीकेज है, यानी कि इसको कैसे चेक करते हैं इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर अगर लीकेज है या डक्ट के अंदर लीकेज है तो उसको भी आप अरेस्ट कीजिए। इसके लिए अगर आपको लग रहा है कि हमें शटडाउन लेना है, बहुत ज़्यादा लीकेज हो गया, तो आप शटडाउन लेकर के उस लीकेज को अरेस्ट करके फिर फर्दर आप उसका जो ऑपरेशन है वो कीजिए। कोरोजन के लिए आप क्या कर सकते हैं, पेंट ऑन्ट करके या क्लैडिंग वगैरह डाल के उसको आप शेव कर सकते हैं। अनबैलेंस्ड प्रेशर पे बॉयलर के अंदर आप ध्यान दीजिए, उसको अच्छे से देखिए कि हमारा जितना डिज़ाइन का प्रेशर है उतना है या नहीं है, वो सब चीज़ आप देखिए और उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका जो फॉल्स एयर है वो अंदर नहीं जाएगा। यानी कि आपका गैसकेट डैमेज नहीं होगा, सील डैमेज नहीं होगा तो फॉल्स एयर जाएगा नहीं। कहीं डोर आपका अच्छे से बंद है, रोप ऑप एकदम टाइट है, तो कहीं भी एयर जाएगा नहीं। लीकेज, कोई भी डक्ट में लीकेज नहीं है, या कहीं भी हमारा एपीएस के अंदर हमारा लीकेज नहीं, एपीएस ट्यूब के अंदर लीकेज नहीं है, तो हमारा एयर जाएगा नहीं। तो ये सब चीज़ हमारा प्रिकॉशन है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम फॉल्स एयर का जो कैलकुलेशन है वो करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले फॉल्स एयर कैलकुलेशन देखते हैं। तो पहला जो है हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन ऑक्सीजन O2 डाटा। तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है फॉल्स एयर कैलकुलेशन का, फॉल्स एयर परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि मेजर्ड ऑक्सीजन माइनस थ्योरेटिकल ऑक्सीजन और डिवाइड कर देना है 21 माइनस मेजर्ड ऑक्सीजन इनटू 100। तो यहाँ पे हमारा थ्योरेटिकल क्या होगा, एक्चुअल एयर सप्लाइड में जो हमारा डिजाइन है वो क्या होगा, थ्योरेटिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा फॉल्स एयर कैसे हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे कि फॉल्स एयर कितना है। तो देखिए हमारा जो ऑक्सीजन ये वाला हम लोग मेजर करते हैं वो एपीएच इनलेट में करते हैं। एपीएच इनलेट में हमारा ये शो करता है कि यहाँ पे हमारा बॉयलर के अंदर कंबशन हो गया और अभी फिलहाल ऑक्सीजन कितना है 3% है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एपीएच आउटलेट, यानी कि जहाँ हमारा एपीएच इनलेट फ्लू गैस हो रहा है, एपीएच आउटलेट जो फ्लू गैस है, वहाँ पे हम लोग कोई डायरेक्ट आप ऑक्सीजन एनालाइजर इनबिल्ट भी रहता है कहीं कहीं, अगर नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं पोर्टेबल ऑक्सीजन एनालाइजर लगा करके हम लोग वहाँ पे चेक करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हमारा 3% वहाँ पे भी ऑक्सीजन दिखा रहा है, पीएच आउटलेट में भी, इनलेट में 3% तो डिजाइन है, 3% है ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन आउटलेट में भी 3% दिखा रहा है, इसका मतलब कि हमारा वहाँ सिस्टम एपीएच सिस्टम के अंदर कोई भी लीकेज नहीं है, ठीक है, नहीं है। लेकिन आप जब मेजर कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि वहाँ पे आपको ऑक्सीजन 6% दिखा रहा है। इसका मतलब कि हमारा इनलेट में 3% है, आउटलेट में 6% है। इसका मतलब कि सिस्टम के अंदर एपीएच के अंदर कहीं ना कहीं लीकेजेस है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि ईएसपी इनलेट। आप ईएसपी इनलेट तक कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी आपका अगर वहाँ पे जाने का एक्सेस है, वहाँ पे अगर मेजर कर रहे हैं, एपीएच जो आउटलेट है वहाँ पे 6% है और ईएसपी इनलेट में अगर मान लीजिए 7% दिखाने लगा, इसका मतलब कि हमारा एपीएच आउटलेट से लेकर के ईएसपी इनलेट के बीच में कहीं ना कहीं लीकेजेस है। यहाँ पे कोई ना कोई लीकेजेस है, तभी हमारा 1% ऑक्सीजन बढ़ गया, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन जो है वो उतना ही रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग का कोई भी कंबशन नहीं हो रहा है, कोई भी ऑक्सीजन बढ़ना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ होता है हमें फॉल्स एयर का प्रिडिक्शन करने के लिए कि कहाँ पे हमारा
ऑक्सीजन जो है बढ़ रहा है, इसका मतलब कि अगर पहले क्या कीजिए, एपीएच आउटलेट में चेक कर लीजिए, उसके बाद आप थोड़ा दूर पे जाके चेक कीजिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बढ़ रहा है, यानी कि ये सिस्टम हमारा क्लियर है, कोई भी लीकेज नहीं है। वहाँ से थोड़ा ईएसपी इनलेट तक आप चेक कर लीजिए, तो वहाँ भी अगर मान लीजिए ऑक्सीजन 6% ही मिल रहा है, यानी कि ये जो हमारा डक्ट है ना, इसमें कोई भी लीकेज नहीं है। अगर बढ़ रहा है यानी कि डक्ट में कहीं ना कहीं लीकेज है, तो उसका आप इंस्पेक्शन करवाइए। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि फॉल्स एयर जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो 6 माइनस थ्योरेटिकल के जहाँ पे 3 रख दीजिए, और ये 21 माइनस 6 इंटू 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो देखिए ऊपर 3 इंटू 100 यानी कि 300 हो गया, और डिवाइड नीचे 6 5 11 15 हो गया ना, तो 20%। ये क्या है, 20% हमारा एक्सेस एयर आ गया। अब देखते हैं कि एक और फॉर्मूला होता है जिसकी बेस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दूसरा लिख देता हूं, बेस्ड ऑन CO2 डाटा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड डाटा से भी हम लोग फॉल्स एयर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसका जो फॉल्स एयर, तो ये जो फॉल्स एयर कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ CO2 डाटा हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो जस्ट इसके रिवर्स आप कर दीजिए। ये थ्योरेटिकल मेजर्ड माइनस थ्योरेटिकल किए थे, तो इसमें क्या होता है, थ्योरेटिकल माइनस मेजर्ड होता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए थ्योरेटिकल CO2 माइनस मेजर्ड CO2, और डिवाइड कर देना है मेजर्ड CO2 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे थ्योरेटिकल जो इसका वैल्यू होता है वो कितना रहता है, वो लगभग हमारा स्टैंडर्ड रहता है 14% हमारा थ्योरेटिकल CO2 रहता है। तो यहाँ पे हमारा थ्योरेटिकल CO2 कितना है, 14% है। और जब हम लोग फ्लू गैस एनालाइजर से फ्लू गैस के अंदर CO2 मेजर कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमारा कितना आ रहा है, 12% आ रहा है। ठीक है, तब कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए 14 माइनस 12 और डिवाइड मेजर्ड कितना है, 12 इंटू 100। ठीक है, तो ऊपर क्या है 200 हो गया, नीचे 12 हो गया, 200 डिवाइड 12, तो वैल्यू 16.66%। ये क्या हो गया, हमारा फॉल्स एयर आ गया। फॉल्स एयर का परसेंटेज हमारा कितना आ गया, 16%। इस कंडीशन में हमारा कितना आ गया, 20% यहाँ पे हमारा। तो जो हमारा बॉयलर के अंदर अलाउएबल जो रहता है फॉल्स एयर का, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 to 15% जो है वो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। ये बहुत ही मैक्सिमम की केस में बात करें, अगर इतना आपका 10 से 15% तक आ रहा है ना फॉल्स एयर परसेंटेज, इसका मतलब कि आपको पूरा ये सब चीज़ जो है उसका कारण देखना है, उसका इंस्पेक्शन करना है। 15% बहुत, 10 से 15% बहुत ज़्यादा हो गया। 2 से 3% रहा है तो आपका जो है वो अलाउएबल है, चलता है। 2 से 3 या 5% तक भी क्या है वो अलाउएबल है, चल जाएगा। लेकिन अगर 10% या 15% आ रहा है तो ये डाटा बहुत ज़्यादा है। आपका अपने सिस्टम का जो है वो पूरा चेक करना चाहिए। हमारा ट्यूब लीकेज है या डक्ट में कहीं लीकेज है या कोरोजन वर्जन हुआ है जहाँ पे पिन होल हो गया है, या आपका गैस्केट या सील वगैरह, सब चीज़ अच्छे से चेक करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फॉल्स एयर है वो कितना बॉयलर के अंदर इफेक्ट करता है। जैसा कि हम लोग देख लिए कि बॉयलर के अंदर अगर फॉल्स एयर बढ़ रहा है तो हमारा जो कंबशन एफिशिएंसी है वो डाउन हो जाता है, फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाता है, CO का लेवल बढ़ जाता है। तो इसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ फॉल्स एयर क्या होता है, इसके कारण, इफेक्ट और प्रिकॉशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन मेथड दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।